हाँ जी बेटे, नैक्सट चैप्टर चलते हैं। चैप्टर है डिटरमिनेंट, लिख लो। ठीक है। अच्छा, वैसे तो सारे ने मैट्रिक्स वेख्या होएगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डिटरमिनेंट ਤੇ ਆਇਓ। जस्ट इन केस कोई डायरैक्टली ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ तो मैट्रिसेस ਦੀ प्लेलिस्ट ਦੇ अंदर, ठीक है, वीडियो नंबर 11 एंड 12, ठीक है, ये दोनों ये प्री रिक्विजिट है, ये वेख्या होगी तो समझ आएगा है। ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। वैसे की समझाए थानू कुछ, फिर भी मैं ना बेसिक चीज़ां एक दो मैं दस देना कि हरेक मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट होंगे जिहदी असीं वैल्यू कढ़ सकते हैं और लिखते किदां आपां वर्टिकल लाइनस लच्छे इदा ABCD। ठीक है। डिटरमिनेंट हमेशा जिवें स्क्वायर ही होएगा 2x2 3x3 4x4 1x1 है ना। और जिवें आ 2x2 की वैल्यू किवें कढ़दे सी दिस इनटू दिस AD माइनस BC। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5, हाँ जी कितना आ गया, दिस इज़ 10 माइनस 12 दैट इज़ -2। ठीक है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू नैगेटिव भी हो सकती है। लाइन का मतलब ये नहीं कि मॉड है, मॉड बाहर लाईदा जो लोड पवे। ठीक है। सो असी एक्सपैंड कर लिया। ठीक है। सो उसके बाद नैक्सट दसिया सी कि कोई भी होर अगे 3x3 हो या 4x4 हो, वो मैट्रिक्स नोट लिख लो दैट कैन बी एक्सपेंडेड, ठीक है, बाय एनी रो और बाय कॉलम। ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के नाल उन्होंने एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर साडा सेम आएगा। हालांकि ये चीज़ां सारियां मैं ये 11th एक्सप्लेन कर चुकिया, बट क्योंकि एक्सपेंशन तो चाहिए तो वो बेसिक पार्ट है, तो मैं इस करके एक बार समझा देना। ठीक है। अच्छा हुण जिद्दां एक डिटरमिनेंट ले लो तुसीं, लाइक A11 A12 A13। ठीक है। एंड आई होप आ क्लीयर है तुहानूं। इत्थे पहला नंबर हुंदा रो, दूजा नंबर हुंदा कॉलम। ठीक है। जिवें लच्छे 1 2, इसका मतलब पहली रो ते दूजा कॉलम का एलीमेंट। आ एलीमेंट किहड़ा, पहली रो तो दूजे कॉलम का, पहली रो दूजा कॉलम A12। ठीक है। इदां ही हुण आ दूजी रो शुरू हो गई, पहला कॉलम A22 एंड तीजी रो पहला कॉलम, तीजी रो दूजा ते तीजी रो तीजा, आ डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है। और इनू असीं एक्सपैंड करते हैं लच्छे रो 1 दे नाल। सो अगर आ डेल्टा है पुत्र, सो हाँ जी डेल्टा किहदे बराबर आंदा, हाँ जी A11 प्लस के नाल आ रो गई, आ कॉलम गया। हुण नाल बोली जो इनू की कहंदे सी आपां, इनू कहंदे सी अगर मैं साइन भी नाल लेना प्लस इनू कहंदे सी माइनर, या अगर साइन भी नाल लईए तो इनू कहंदे सी कोफैक्टर। ठीक है। A22 A23 एंड A32 एंड A33। ठीक है। अगर साइन नाल ले लीए तो कोफैक्टर बन जाता प्लस माइनस, नहीं तो माइनर। सो माइनर है। सो पहली रो का पहला एलीमेंट आ गया, याद हो तुहानूं प्लस माइनस ते प्लस। सो नैक्सट क्या आएगा, माइनस ऑफ इत्थे माइनस इत्थे A21। ठीक है। सो एवें करते हैं, इत्थे माइनस का मैं A12 माइनस इत्थे लिख लेना। ठीक है। इत्थे माइनस पा देना। ठीक है। तो बचा की, हाँ जी आ रो गई तो आ कॉलम आ बच गया, 4 एलीमेंट है ना। किहड़े आ गए, A21 A23 A31 एंड A33। हाँ। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस ऑफ दिस प्लस A13। और की आ गया, हाँ जी आ कॉलम ते आ रो आ गया 4, A21 A22 A31 A32। हुण तुसीं मैनूं दसो, आप पहले एलीमेंट का माइनर ते कोफैक्टर सेम होंगे क्योंकि प्लस है। सो आ कोफैक्टर हो गया A11 का, तो आ कोफैक्टर हो गया A12 का, आ हो गया कोफैक्टर A13 का। ठीक है। आई होप तुहानूं याद है। कल्ले अगर विदाउट साइन लैंदे सी तो इन्होंने माइनर कहते सी, अगर माइनर के नाल प्लस एंड माइनस ते प्लस ला दिए तो कोफैक्टर बन जाता, तो आ कोफैक्टर बन गया क्योंकि आ वाला माइनस मैथड एडजस्ट कर लिया। देयरफॉर डेल्टा किहदे बराबर आ गया, पहली रो का पहला एलीमेंट इंटू ओदा कोफैक्टर। ठीक है। और पहली रो का दूजा एलीमेंट इंटू ओदा कोफैक्टर, एंड इदां ही पहली रो का तीजा एलीमेंट इंटू ओदा कोफैक्टर। ठीक है। कोफैक्टर भावें मैं कैपिटल A भी लै सकदा ते C भी लै लिया, इत्थे मैं चलो C वरत लिया। सो इफ यू लुक एट दिस रिजल्ट, ये हुण तुहाडा पहला रिजल्ट बनता है। वो कहता है कि कोई भी रो के एलीमेंट लै, जिवें फर्स्ट रो ना 1 फर्स्ट रो, पहली रो के एलीमेंट नूं उहदे कोरसपोंडिंग कोफैक्टर नाल मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो ऐड करता, आंसर की आ गया डिटरमिनेंट। सिमिलरली अगर मैं दूजी रो लवां, दूजी कितों शुरू होगी A21 तो, और उहदे अगर पहले रो लिख लो, चलो
दूजी रो का पहला A21 A22 A23 है ना, वो कोफैक्टर है C21 C22 ते C23, ठीक है। तो इफ आई टेक एनी रो, ठीक है, एंड उस रो के सारे एलीमेंट वो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ना मल्टीप्लाई करके ऐड कर दी, आंसर विल बी द डिटरमिनेंट, ठीक है, भावें रो तो भावें कॉलम। अच्छा एक मैं कॉलम ना भी लिख देना। अच्छा लच्छा कॉलम पहला ले लेने, कॉलम देखो आ 1 होएगा है ना, 1 1 रो तो कॉलम, कॉलम पहली तो मगर वाला नंबर 1 होएगा, ठीक है। सो अगर मैं पहले कॉलम के एलीमेंट लाए किहड़े आएंगे A11, फिर हाँ जी A21 तो A31, ये कोफैक्टर किहड़े आएंगे C11 C21 एंड C31। सो टेक द एलीमेंट ऑफ एनी कॉलम और रो मल्टीप्लाई टू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड ऐड, आंसर थोड़ा डिटरमिनेंट आ जाए, ठीक है। या इनू एवें कहां कि अगर मैं मैट्रिक्स लिखा होंदा स्टार्ट किया होंदा कि दिस इज़ द मैट्रिक्स, इत्थे मैं लाइनां सीधियां करके इदा अगर मैं क्या होंदा दिस इज़ मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो फिर डिटरमिनेंट कितना होना सी, फिर डिटरमिनेंट वुड हैव बीन मॉड ए, ठीक है, फिर वो मॉड ए आ जाना सी। अगर ये मैट्रिक्स होंदा तो उन्होंने मॉड ए कह देना सी, डेल्टा द डिटरमिनेंट। सो इफ आई कैन से इफ दिस इज़ द मैट्रिक्स ए, आ मॉड ए के बराबर, ठीक है। सो मॉड ए के बराबर है पुत्र, कोई भी रो या कॉलम लो वो एलीमेंट नू वो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर डिटरमिनेंट आ जाएगा। दूजा नोट वो कहता है कि अगर कोई भी रो लो, रो या कॉलम कोई फर्क नहीं पैंदा, जो प्रॉपर्टी रो तो ट्रू है कॉलम तो भी ट्रू है, ठीक है। अच्छा हम पहली रो ली A11 A12 तो A13, ये तुसी लिख लो, मैं डिक्टेट कर देना। कहता इफ वी टेक एलीमेंट ऑफ एनी रो एंड मल्टीप्लाई टू द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो एंड एडेड, आंसर विल बी 0। वो कहता कोई भी रो ली, जिवें मैं पहली रो ली है, कोफैक्टर ले ला मैं दूजी रो दे, ठीक है, मतलब पहली रो दे एलीमेंट वरते तो कोफैक्टर मैं दूजी रो दे वरते, दूजी मतलब इतने 2 2 2, सो यदा मतलब मैं दूजी रो दे कोफैक्टर AC21 C22 एंड C23, तो अगर मैं आ कैलकुलेट किया आंसर मेरा 0 आएगा। सो ये तुसी डिक्टेट मैं कराता कि इफ वी टेक एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एंड वी मल्टीप्लाई द कोफैक्टर, मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो और कॉलम, ठीक है, एंड एडेड, आंसर विल बी 0। सो पहली रो दे कोफैक्टर लै दूजे ना मल्टीप्लाई करके ऐड करते 0 आएगा, पहली रो दे कोफैक्टर लो तीजे ना मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आ जाएगा। यदि पहले कॉलम दे ले, बट इन्ना ख्याल रखना है अगर कॉलम लिया तो कॉलम दे कोफैक्टर ना मल्टीप्लाई करना, अगर रो तो रो दे कोफैक्टर ना मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ देखो 1 2 1 0 1 3 2 1 2, ठीक है। अच्छा हम मैं की करूँगा, पहली रो दे एलीमेंट ले लेना, पहली रो दे एलीमेंट A11 आ वाला 1 आ गया, A12 2 आ गया एंड A13 1 आ गया, ठीक है। एवं करना मैं कोफैक्टर कर लेना सेकेंड रो दे, ठीक है। सो लेट मी कैलकुलेट C दूजी रो दे, हाँ 2 1, हम कोफैक्टर किमें करते ही याद करो, 2 + 1 3 ऑड है तो माइनस, फिर हाँ जी सेकेंड रो दा आ गया तो आ गया, ठीक है, आ वाला एलीमेंट दिस कोस कितना आ गया 2 1 1 2 2 1 1 2, हाँ जी अगे सेकेंड एलीमेंट का कोफैक्टर 2 2 4 ईवन है, प्लस आएगा, हाँ जी दिस रो दिस कॉलम 1 1 2 2, ठीक है, एट द लास्ट C2 3, ठीक है, दूजी रो तीजा कॉलम आ वाला। सो आ गया जी, आ गया केड़ा आ गया 1 2 2 1, क्योंकि ऑड है तो माइनस, हाँ जी 1 2 2 1, ठीक है, वैल्यू काट ली इन्होंने, हाँ जी C21 आ गया 4 -1 3, अगे माइनस है, इदा ही C22 कर लिया 2 - 2 0 एंड C23 कर लिया, हाँ जी 1 -4 अगे माइनस है बेटे, सो 3 आ जाएगा। सो असीं की कीता, पहली रो दे हाँ जी एलीमेंट ले लेने तो दूजी रो दे कोफैक्टर ले लेने, लेट अस सी के की बनता, लेट अस कैलकुलेट दिस A11 एंड यू नो पहली रो दे एलीमेंट, ठीक है, एंड कोफैक्टर ऑफ द सेकेंड रो C21 C22 एंड C23 एंड ऐड कर दें, लेट अस सी बाय ए पर्टिकुलर एग्जांपल। हाँ जी इनू ऐदे ना, हाँ जी कितना आ गया 1 × -3 दैट इज़ -3, 0 × 2, ठीक है 0 एंड 1 × 3 3,
एंड 3 माइनस 3 आंसर 0 आएगा, ठीक है। सो दैट बी 0 ऑलवेज इफ़ यू टेक एलिमेंट ऑफ एनी रो and multiply with the cofactor of some other row, or you take element of any column, multiply the cofactor of any other column, answer is 0. And if you take element of any row or column and multiply by its cofactor, जिहड़ा मैं already emphasize करके दस्या, वो वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगी। अगर मैट्रिक्स है तो मॉड ए आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। एक आ प्रॉपर्टी याद रखियो। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ इफ़ यू गाइज रिमेंबर मैट्रिक्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ प्रॉपर्टी सी ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ प्रूफ नहीं सी लिखिया, वो सीगा A इंटू एडजॉइंट A इज़ मॉड A इंटू आई, ठीक है। सो अगेन ये प्रूफ वगैरह आना नहीं है, थोड़ा स्कूल नहीं आना तो ना कि कंपीटिशन में रहना कि थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है, क्योंकि असी हमेशा प्रूव करते हैं चीज़ों तो प्रूफ देख लो। अच्छा A मैट्रिक्स लै लो, A मैट्रिक्स असी लैने वही फिर A11 क्विकली, ठीक है, एंड A12 A13 एंड A21 A22, ठीक है, 31 32 33, ठीक है। ए ले लिया इनटू एडजॉइंट ए। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट आ कल्ले कल्ले एलीमेंट के कोफैक्टर कड्डो। A11 का कोफैक्टर कितना आ गया? C11। ऐदा ही A12 का C12 C13 कोफैक्टर कढ़ लै, ठीक है, एंड आ जाएगा वो बाद C21 C22 C23 एंड C31 C32 ते C33 तो उपरों की लेना उसका ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट है। अच्छा हम देखो जब ट्रांसपोज लवांगे, इतने मैं ट्रांसपोज लिखन लगा सीधा हूँ, एडजॉइंट की वैल्यू इतने लिखन लगे। हूँ आ पहली रो है पुत्र, जब ट्रांसपोज लवांगे तो जो को फैक्टर पहली रोज से हूँ को फैक्टर पहले कॉलम च आ जाने, ठीक है। सो दीज आर द को फैक्टर ऑफ द फर्स्ट रो C11 1 2 1 3 इधर आ गया 1 2 1 3, ठीक है। ऐदा दूजी रो के को फैक्टर इधर आ जाने 2 1 2 2 ते 2 3 एंड 3 1 3 2 ते 3 3, गल खत्म। ए तुसी कर लिया A इंटू एडजॉइंट ए, लेट अस मल्टीप्लाई की होंदा हुण की होएगा, मैं सिर्फ एक लिखना है बाकी तुसी समझियो। पहला रो इंटू पहला कॉलम तो की होएगा। हुण आ एलीमेंट किहड़ी रो दे है? पहली दे, देखो ना पहले देखो 1 1 1 आ को फैक्टर भी पहली रो दे, पहली रो दे एलीमेंट नूं पहले रो दे को फैक्टर नाल मल्टीप्लाई करांगे, पहले नूं पहले ना A11 ते C11 प्लस, ठीक है, A12 ते C12 पहली रो दा पहले ना, ठीक है, A13 ते C13। तो व्हाट हैपेंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, फर्स्ट रो दे एलीमेंट फर्स्ट रो दे को फैक्टर नाल मल्टीप्लाई हो गए। फिर की करांगे ਆਪਾਂ पहली रो ते दूजा कॉलम। हुण देखो की होएगा, पहली रो नूं दूजे कॉलम नाल मल्टीप्लाई करांगे। आ दूजे कॉलम च किहड़े एलीमेंट है? दीज आर द को फैक्टर ऑफ द सेकंड रो, ठीक है, याद है कि नहीं 2 2 2, तो इधर आ गए। सो हुण की हो रहा है, पहली रो दे एलीमेंट नूं आपां दूजी रो दे को फैक्टर नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा? 0, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इत्थे की होएगा, एलीमेंट ले रहे हैं पहली रो दे, को फैक्टर ले रहे हैं दूजी रो दे। अगर मैं चलो एक लिखना, इत्थे कितना आएगा? A11 एंड C21 एंड A12 ते C22, ठीक है, एंड A13 ते C23, ऐदा ही पहली ते इत्थे तीजी वाला। तो एदा आंसर कितना है? व्हाट इज दिस? सो अगर आ मैट्रिक्स पुत्र A है, आ वाला कला वाला, तो दिस इज नथिंग बट मॉड ए, एलीमेंट ऑफ द फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद दी, हाँ जी, को फैक्टर ऑफ दी फर्स्ट रो, दिस इज मॉड ए। हाँ जी, फर्स्ट दे सैकेंड नाल मल्टीप्लाई होकर ऐड, ऐदा भी 0, यदि फर्स्ट दे थर्ड ना, वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हुण चीज़ां तो सिमिलर जी हैं। फिर थोड़ा टाइम सेव करिए, फिर की होएगा, सैकेंड रो आ जाएगी, फिर सैकेंड रो दे, हाँ जी, पहले कॉलम ना एलीमेंट सैकेंड रो दे मल्टीप्लाई होने को फैक्टर पहले रो दे ना, तो ऐड करके 0, सैकेंड दे सैकेंड ना होके मॉड ए, ऐदा ही थर्ड ना 0, थर्ड दे पहले दे नाल 0, थर्ड दे दूजे दे नाल 0, आ तुहाडे को आ जाएगा इवेंचुअली। और अगर मल्टीप्लाई करके देखो तुहाडा की आ गया, A इंटू एडजॉइंट ए मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 एंड 0 0 मॉड ए, ये चो मॉड ए कॉमन ले लो, सो आ गया 1 0 0 0 1 0 ते 0 0 1, दैट इज आई, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ठीक है। मैं फिर कहता हले आप डिटर्मिनेंट तो आए नहीं है, हले सिर्फ आ प्रॉपर्टी एडिशनल जी है ना, तो इस करके प्रॉब्लम व्यू पॉइंट तो हले असी बहुता नहीं कुछ किया, सिर्फ ये सीखा कि एक्सपैंड किमें करना है, ठीक है। सो की हो गया कि किसी भी रो दे एलीमेंट नूं उहदे करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ना मल्टीप्लाई कर दिए तो साडे को डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो इन्हूं जनरल भी लिख सकते हो कि फॉर एवरी रो, ठीक है, एलीमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, और कॉलम, ठीक है, चलो रो लिए लिख लो, सिमिलरली कॉलम लिए, एंड
कोफैक्टर ऑफ द सेम रो कॉरस्पॉन्डिंगली दिस विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर मैं इतने रो 1 लिया तो रो 1 दे आना था, और अगर मैं इतने रो 1 लिया तो रो 2 तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर टेक एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड टेक दी लेट्स से R1 लिया, इतने कोफैक्टर ले है रो दे, हाँ जी किहड़े रो 2 दे या रो 3 दे, आंसर 0 आ जाएगा आ, ठीक है। सिमिलरली कई बार अगेन क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स साढ़े पूछना नहीं है तो किसी ने, बट स्टिल मैं थोड़ा समझा देना है कि पता हो एक्सपैंड करना, जिम्मे 1 2 3 4, ठीक है। 1 1 0 0 0 अच्छा 1 2 1 5 0 1 1 0, मैं कहा एक्सपैंड करना है जस्ट इन केस लोड पै जाए तो पहली रो ना कर दें। हाँ जी पहली रो का पहला एलीमेंट आ 1 इंटू इहदा कोफैक्टर की होएगा, आ गया जी आ गया, आ वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है, समझ गल। सो दिस इज पहली रो आ वाला एलिमेंट दिस गोज आ बचा। सो एक ये बेसिकली फिर थोनों डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पैने जिमें 2 1 5, ठीक है, 1 1 0, समझे गल, ठीक है। अच्छा फिर की होएगा, आ गया प्लस के नाल, ठीक है, अगे की होएगा साइन स्कीम किया प्लस माइनस प्लस ते माइनस, हाँ जी फिर माइनस ऑफ 2, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दैट, ठीक है। सो ठीक है चलो, सो पहला सी +1, हाँ जी आ गया आ बच गया, फिर -2 एदे 3x3 डिटर्मिनेंट, हाँ जी एदे करस्पॉन्डिंग आ रो गई तो आ कॉलम गया, आ रो तो की बचेगा 1 1 आ वाला आते 2 आ, सो 1 1 0 0 1 1 0 5 0, ठीक है। आगे फिर +3, ठीक है, हाँ जी डिटर्मिनेंट 3x3, हाँ जी एदे करस्पॉन्डिंग आ कॉलम ते आ रो, फिर आ बच जाने, ठीक है। सो 1 1 0 1 2 1 0 5 0 लास्ट, हाँ जी -4, ठीक है, हाँ जी एदे करस्पॉन्डिंग आ रो ते आ कॉलम आ बच जाना 1 1 0 1 2 1 0 1 1, ठीक है। सो हुण आह 3x3 डिटर्मिनेंट असीं जिवें सिक्ख्या एवैलुएट करांगे, ठीक है, तो ये तुहाडा 4x4 एक्सपैंड करने तरीका आ जांदा, ठीक है, पता होवे। बाकी प्रॉब्लम च इदा नहीं कि आप एक्सपेंशन ही करनी है, मैं इस चैप्टर का थोड़ा आइडिया दस देना कि जिदा एक्सपैंड करना बेटे सीखा है ना, इदा नहीं कि कोई भी सवाल आएगा असीं इहनूं एक्सपैंड करांगे नहीं, ये तो एक बेसिक चीज़ है। इस चैप्टर च मेन की करांगे आपां कि कोई क्वेश्चन दिता होएगा, इहदियां असीं प्रॉपर्टियां पढ़ांगे अगली वीडियो च, वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके क्वेश्चन सिंपलीफाई करके छोटा करांगे एंड बिल्कुल लास्ट स्टेज ते एट वेरी लास्ट स्टेज आप एक्सपैंड कर दें, मतलब एक्सपेंशन जी है दैट इज़ द लास्ट स्टैप, ठीक है। पहला असीं क्वेश्चन नूं की करते हैं वी सिंपलीफाई द प्रॉब्लम, क्वेश्चन गिवन है उन्होंने सिंपलीफाई करो एंड दैन इवेंचुअली एक्सपैंड, ठीक है। सो असीं क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलांगे। सो फिलहाल आप सिर्फ क्योंकि एक्सपेंशन पढ़ लिया तो एक्सपेंशन के कुछ क्वेश्चन क्विकली कर लेंगे। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता जी सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, ये बड़े बेसिक जो क्वेश्चन है बट तो थोड़ी एक्सपेंशन रिवाइज हो जाएगी। हाँ जी कितना होएगा 2x2 है एनू ए ना, सो x टाइम्स 5x + 1 माइनस, हाँ जी 7 टाइम्स x, ठीक है, इक्वल टू 0, सो 5x² + x+, ठीक है, सो 5x² + 8x इक्वल टू 0, x कॉमन पुत्र 5x + 8 इक्वल टू 0, हाँ जी दो नंबर का प्रोडक्ट 0, सो देयरफॉर इधर x इज़ 0 और आ नंबर 0 तो x कितना आ गया -8/5, ठीक है। चलो सौखे क्विकली कर ली। हाँ जी नेक्स्ट की कहता है एक्सपैंड करिए, तो दिस इंटू दिस, सो cos 75 cos 15 माइनस दिस इंटू दिस sin 75 इंटू sin 15, हाँ जी लेट्स सी की है cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है, आइडेंटिटी लगती पई है, जो आइडेंटिटी ना लगती एंगल डिफरेंट होंगे फिर कुछ सोचते हो है ना, तो cos ऑफ A + B आ जाएगा, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू cos 90 0, ठीक है। आई होप समझ आ गया। ओके नेक्स्ट, ठीक है, मैं अब कर दूँगा अगर कर लिया। ओके नेक्स्ट के अंदर कि इवेलुएट दिस,
अच्छा इनू यह ना वधिया तरीके इन्हां दा पुछ सकते हैं, इनू कह दो कि दिस इज़ इक्वल टू 0, सवाल थोड़ा चेंज कर लो, ABCD आर रियल नंबर्स, दिस इज़ इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर B क्यूब C4 प्लस D5, यदि वैल्यू चाहिए, हाँ लिख लो, ठीक है। चलो एक्सपेंड करो, हाँ जी, दिस इंटू दिस, सो कितना आ गया A प्लस आई बी इंटू A माइनस आई बी, ठीक है। I इज़ आयोटा हेयर अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, माइनस एनू एदे नाल आ की है दिस C प्लस आई डी, ठीक है, इंटू माइनस C प्लस आई डी, ठीक है बेटे, सिंपल है। अच्छा हुण ये कॉम्पलैक्स नंबर पढ़िया, हाँ जी, भावें फॉर्मूला ला दो A प्लस बी एंड A माइनस बी, कितना आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आयोटा B दा होल स्क्वायर। एच एवें करते हैं, ये भी आप माइनस कॉमन कर लो, ठीक है, तुम डिस्ट्रीब्यूटिव ला ला के मल्टीप्लाई भी कर सकते, थोड़ी मर्जी है। अब माइनस कॉमन करोगे तो इतने प्लस आ जाएगा, तो इतने कितना आ जाएगा C प्लस, सो दैट बी प्लस ऑफ C प्लस आयोटा D, इतों माइनस कॉमन इतने प्लस तो इतने माइनस C माइनस आयोटा D, सो आ भी कितना आ जाएगा थोड़े को C स्क्वायर माइनस आयोटा D स्क्वायर, सो दैट बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आ जाएगा एंड आ भी आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो आ किहदे बराबर देता है 0 दे, हाँ जी दसो। हम देखो ABCD रियल नंबर है, रियल नंबर है तो सम ऑफ स्क्वायर 0 है, तो की होएगा, इसका मतलब होता है कि ABCD सारे 0 हो, क्योंकि अगर 0 रियल नंबर है ना सारे, 0 पॉजिटिव तो नैगेटिव, कोई भी नैगेटिव नंबर चक्को या पॉजिटिव नंबर चक्को, उसका स्क्वायर करो आंसर तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव नंबरों ऐड करके 0 नहीं आ सकता, तो जो 0 आ रहा है इसका मतलब सारे नंबर 0 है, समझ गल। मान लो तुम नैगेटिव लेंगे -1 का स्क्वायर +1 आ गया, +1 प्लस करी जाओगे भी पॉजिटिव नंबर तो 0 थोड़ा ना आएगा, तो बस गल खत्म। इसका मतलब हो गया कि सारे ABCD 0 है, तो आ सारे 0 है, तो यदा आंसर भी 0 आ जाए, ठीक है। ओके नेक्स्ट कहता है कि शो दैट दिस चेन कंप्लीट है, सो शो दैट दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब जिन्होंने एक्सपैंड करोगे, ठीक है, फिर कहना आंसर थीटा दे इंडिपेंडेंट आएगा। ओके अच्छा ये मैं कर देना है क्योंकि छोटा है ना, बहुत प्रॉपर्टियां लाने की लोड़ नहीं, बड़ा बहुत बल्कि क्वेश्चन नहीं, तो असी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी एक्सपैंड बाय रो 1, ठीक है, लिखी तो होंगे कि होना एक्सपैंड कर, हाँ जी, इतने प्लस माइनस प्लस, हाँ जी, कितना प्लस ऑफ x, आ कॉलम आ रो तो आ कॉलम के आ बचे, एक्सपेंशन बड़े आराम ना करी दी, गलती नहीं करी दी, ठीक है। फिर आ गया सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन थीटा, ठीक है, दिस को सो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x, फिर लास्ट प्लस कॉस थीटा, ठीक है, हाँ जी, आ गया, आ रह गया 4 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1, बस गल खत्म बेटे, एक्सपैंड कर लो, तुम देखोगे आंसर चो इवेंचुअली थीटा कट जाएगा, तो x टाइम्स, हाँ जी, कितना आ गया दिस इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है, गलती प्लस माइनस दी होंगी बस, इस करके आराम ना करी देना, सो माइनस एक्स साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, हाँ जी, कितना आ गया, हाँ जी, 1 इंटू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है, बस ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटे। बस चेक करो कोई कट रहे टर्म हाँ कर दी पई है, ठीक है। सो बाकी देखो तो एक्स कॉमन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, सो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स आ गया, ठीक है। सो थोड़ा आंसर आ गया विच इज़ क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये सीधा एक्सपेंशन है। सो लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम, कहना फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट with theta is real number। अगेन सीधा सवाल, एक्सपैंड बाय रो 1, वैसे उस रो या कॉलम तो एक्सपैंड कराया करो जिस ज़्यादा जीरो हो, इस तक सारे हम मान लो इतने सैकेंड कॉलम होंगे दिस 0 0,
फिर आप सैकेंड कॉलम में एक्सपैंड कर दें, आसान हो जाना सी ना, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग जो दोनों एलीमेंट है वह सीधा आंसर 0 आ जाएगा। चलो हाँ जी, रो 1 ना कर दें, कितना आ गया 1 एंड +1, हाँ जी दिस गोज दिस 1 sin थीटा माइनस sin थीटा एंड 1, फिर हाँ जी आ वाला प्लस माइनस ते प्लस माइनस sin थीटा, हाँ जी आ रो ते आ कॉलम आ 4 बच के, ठीक है, माइनस sin थीटा -1 ते 1, लास्ट +1, हाँ जी आ गया जी आ गया, तो कितना माइनस sin थीटा 1 -1 तो -1, अगेन सीधी एक्सपेंशन, सो कितना आ गया 1 एन वै देना माइनस, हाँ जी माइनस sin थीटा एन सीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस sin थीटा, हाँ जी कितना आ गया माइनस sin थीटा एंड माइनस माइनस प्लस sin थीटा, ठीक है, एंड लास्ट प्लस दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस एंड माइनस अगेन माइनस है तो प्लस सो फाइनली कितना आ गया डेल्टा दी वैल्यू 1 + sin स्क्वायर थीटा आते 0 आ गया, 1 + sin स्क्वायर थीटा, सो 2 टाइम्स 1 + sin स्क्वायर थीटा, सो 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन आज कोई सॉल्व द इक्वेशन करके भी दे सकते कि दिस इज इक्वल टू 3 सॉल्व द इक्वेशन, या हुण समझ गल, तो वो बाद तुम सॉल्व कर लो। हुण कहना मैक्सिमम मिनिमम रेंज पूछी है, तो ठीक है बेटे सानू पता है वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, तुसी +1 पढ़िया ये हमेशा 0 और 1 दे विच लाई कर दो, ठीक है, अगर sin थीटा होंदा फिर -1 और 1 दे विच होना, ठीक है, सो बाकी अपन चाहिए इस तक, सो हुण 2 ना मल्टीप्लाई कर दो तीनों पासे, सो 0 × 2 0, सो 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 2 है ना, आप इस तक होना ना पुत्र, हुण 2 ऐड कर दो तीनों पासे, सो 2 + 0 इधर भी 2 ऐड करता, ठीक है, तो 2 + 2 4 आ डेल्टा, सो यदा मतलब थोड़े डेल्टा की वैल्यू फॉर डिफरेंट थीटा कि चलाई करेगी बेटे 2 तो लैके 4 तक, यदा आंसर 2 तो लैके 4 के रहेगा, तो यदा मतलब मैक्सिमम कितनी होएगी डेल्टा मैक्सिमम वैल्यू होएगी 4, मिनिमम हो जाएगी 2, ठीक है, सो इनू आप रेंज कह दें, तो अगर रेंज पूछता, ठीक है, रेंज आ नहीं थोड़ी कि 2 तो लैके 4 क्लोज इंटरवल डेल्टा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,4, ठीक है, आई होप आ नोट कर लिया तुसी। अगर इनू होर वैसे सवाल बना के पूछ सकता सी कि मान लो कहता है कि फाइंड इफ डेल्टा इज 0 इफ डेल्टा इज 3 फाइंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90, मतलब तीजा सवाल, तो ठीक है डेल्टा की वैल्यू तुसी आ कर लीए, इनू 3 के बराबर रखता, ठीक है, कोई भी तुहाडे कोई इक्वेशन बन गई ना पुत्र, तो हाँ जी सॉल्व कर लो, सो 2 sin स्क्वायर थीटा इज हाँ जी 1, therefore sin स्क्वायर थीटा इज 1/2, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया, तो sin थीटा कितना आएगा बेटे +-1/√2 है ना, वो जनरल सोल्यूशन भी पूछ सकता उन्हें पर्टिकुलर चुला पूछ लिया, ठीक है, therefore sin थीटा इज ईदर +1/√2 और -1/√2, ठीक है, हुण 0 तो लैके 90 साइन नैगेटिव तो होना नहीं, ठीक है, तो मतलब sin थीटा की वैल्यू इन्हें थीटा किहड़ा हुंदा 45 डिग्री, सो इदा कोई भी है अगर ट्रिग्नोमेट्रिकली हो तो पूछने जो मर्जी पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है, आई होप इन्ना क्लीयर है। बाकी ये थोड़ा बेसिक्स है बेटे, नैक्सट क्लास जिदा मैं थोड़ा वीडियो के भी कहा सी आपां करांगे उहदियां प्रॉपर्टीज़ जिन्हां दे बेस ते आपां क्वेश्चन नूं सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एक्सपेंशन एंड वन मेन प्रॉपर्टी, एंड अगली वीडियो नैक्सट प्रॉपर्टी करते हैं बेटे सारियां दी, ठीक है।